नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ ऐतिहासिक जामा मस्जिद में। शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज के बाद बहुत सारे लोग जामा मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। उन लोगों का मन टटोलने आया हूँ कि उनके लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं। चुनाव जिनकी तारीखें अब सिर पर हैं, चुनाव जो बहुत मायने रखते हैं दिल्ली के लोगों के लिए। उन 70 विधानसभा सीटों में से खास तौर से वो 12 विधानसभा सीटें जहां मुसलमानों की आबादी 20% से लेकर 50% तक है, और जहां मैं हूं ये मटिया महल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 48%, पास में चांदनी चौक है और बहुत सारी ऐसी सीटें। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ खास तौर से क्योंकि जामा मस्जिद, इसकी ऐतिहासिकता, चांदनी चौक उसकी ऐतिहासिकता, और जैसा कि मैंने कहा मुसलमानों की आबादी 40%, 45%, 48%। और इस चुनाव में इस बार मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं। हालांकि अगर मटिया महल विधानसभा सीट की बात करें तो शोएब इकबाल 5 बार अलग अलग वक्त में यहाँ से चुनाव लड़ते जीतते रहे। एक बार शोएब इकबाल जो जनता दल सेकुलर लोक जनशक्ति पार्टी से जीते, एक बार हारे भी जब यहाँ से आम आदमी पार्टी की जीत हुई। वही शोएब इकबाल फिर से 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े, जीते। इस बार उनके बेटे चुनाव मैदान में हैं और बाकी दलों की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों के ऐलान है, उम्मीदवारों के नाम है, चुनाव प्रचार है। और जैसा कि मैंने कहा, ये ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जो 1650 में बननी शुरू हुई, 1656 में पूरी हुई, और देश भर के मुस्लिम दिल्ली आते हैं तो जामा मस्जिद घूमने ज़रूर आते हैं। तो आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। पहले ये बताइए, आप में से लोग मटिया महल के हैं कि नहीं? क्योंकि मटिया महल चांदनी चौक के लोगों से बात करूँगा। मटिया महल के हैं बच्चे? आपसे नहीं बात करूँगा ना। मटिया महल के हो आप? तो सीधा सवाल, भीड़ बहुत है, लोग पीछे से लगातार आ रहे हैं, तो चुनाव में अब तो बहुत नज़दीक है, तो क्या सोच रहे हो इस बार आप लोग? क्या सोचेंगे, ये लगता है कि जो नई सरकार बनेगी, हाँ, वो स्पेशली मटिया महल, जामिया मस्जिद और जो ये पुरानी सिटी है, इसके बारे में कोई मास्टर प्लान आ जाए, क्योंकि कंजक्शन सांस लेने के लिए भी दिक्कत होती है। तो अभी जो सरकार है, जिस सरकार के नुमाइंदे जो विधायक यहाँ से जीते भी पहले, तो अभी जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार जो 10 सालों से दिल्ली में है, उस सरकार की तरफ से आप लोगों के इलाकों के लिए, नहीं बीच में रिकॉर्डिंग आप मत करिए ना, मैं इनसे बात करूँ, नहीं अब ऐसे पैरेलल रिकॉर्डिंग मत करिए, मैं कर रहा हूँ। वो उस सरकार ने आप लोगों के लिए, आप लोगों के मकसद के लिए, आप लोगों के मुद्दे के लिए काम किया या नहीं? देखो, जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे तो काम नहीं हुआ है, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत सारे काम तो हुए हैं। तो इसी तरह से जो शिक्षा पे भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो कंजक्शन बढ़ रही है, सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है। इसी तरह से जो बीजेपी सरकार सेंट्रल में है, वो भी इन लोगों को कुछ करने नहीं देती है, उसका भी एक विशेष आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या है? मटिया महल के वोटर हो? चुनाव के मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर बिजली, पानी, सहूलियात हमको मिली हैं, मोहल्ला क्लिनिक मिला है, बसों का किराया फ्री हुआ है, औरतों को अच्छी मदद मिली है। तो हर लिहाज से आम आदमी पार्टी का जो है ना, वो यहाँ पर पुरजोर है और इंशाल्लाह आम आदमी को जिताएंगे। नहीं, लेकिन क्या ऐसा हुआ है जिससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, जिताएंगे? एक काम भी अगर आप ये मुझे बता दें कि उन्होंने नहीं किया, हाँ, या पंजाब में उन्होंने ऐलान करा वो अपनी उसमें जाए, लेकिन दिल्ली में जो ऐलान किए वो उन्होंने पूरे किए, और आगे भी उम्मीद है कि वो पूरे ही करेंगे। हर लिहाज से परफेक्ट आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा है, वो चीज़ को समझता है, दूसरे लोग नहीं समझते। बस मटिया महल के और कोई है पीछे? मटिया महल के हैं कोई वोटर? आप मटिया महल के हो, क्या करते हो, क्या शुभ नाम है आपका? आप रुकना, बात करें। हसीब नाम है मेरा। क्या करते हो आप? मेरा मोटर पार्ट्स का काम है। मोटर पार्ट्स का। और ये जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ बहुत पुरानी 100 साल 2 साल पुरानी दुकानें हैं, खाने पीने के बहुत सारे ठिकाने हैं, और यहाँ की जो दुकानें हैं उनकी बहुत ख़ास अहमियत और ऐतिहासिकता भी है। लेकिन चलिए, तो मैं तो सीधे, चूँकि चुनाव का वक्त है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं लगातार, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। आप क्या सोच रहे हो कि आपके लिए कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार? आम आदमी पार्टी। क्यों? उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने काम की बात करी, वरना हर पार्टी जो है धर्म के नाम पर बांटकर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर बीच के रास्ते से निकल जाती है। लेकिन एक आम आदमी पार्टी है जिसने विकास की बात करी, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, स्कूल को तब्दील करा अच्छे स्कूलों के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को मुफ्त करा,
और अगर देखा जाए कि मटिया महल के हिसाब से तो शोएब इकबाल और उनके बेटा आले मोहम्मद इकबाल परफेक्ट इंसान है। उनके अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं आया मटिया महल विधानसभा के अंदर जो मटिया महल का विकास कर सके। और आसिफ मोहम्मद खान यहाँ से चुनाव, आसिफ मोहम्मद ना, असीम अहमद खान, माफ़ करिए, असीम अहमद खान यहाँ से लड़े भी थे, जीते भी थे कांग्रेस के। इस बार आम आदमी पार्टी के भी टिकट पर जीते 2015 में। पार्टी की लहर थी। हाँ। उनको इलाका नहीं जानता। अगर उनको इलाके की इतनी फिक्र थी तो पूरे 5 साल वो कहाँ था, आप उनसे एक सवाल कर लीजिए। पूरे 5 साल वो हिंदुस्तान में नहीं था, वो मटिया महल का क्या विकास करेंगे। अब बीजेपी से टक्कर है क्योंकि पिछली बार दूसरे नंबर पे भाजपा थी और अब भी भाजपा से टक्कर है। कांग्रेस किसी वजूद में नहीं, कांग्रेस वजूद में नहीं। थोड़ा सा पीछे हटिएगा। ये बताइए मुकाबला किस में है यहाँ? देखो बीजेपी का तो यहाँ उन्होंने तो मुसलमान को टिकट भी नहीं दिया। हाँ। तो वो किस मुकाबले में खड़ा हो सकती है? उन्होंने कोई लड़की लाई है वहाँ से वुमेन, वो तो मुकाबले में नहीं है। लेकिन कांग्रेस का है कि देखो अभी तो उनका बना नहीं है बीजेपी के। बाकी जो ओवरऑल दिल्ली की डेवलपमेंट है वो कांग्रेस सरकार में बेहतर थी। जो मेट्रो वगैरह, जो दिल्ली का ओवरऑल सारी स्टेट का जो विकास हुआ है वो कांग्रेस में ही हुआ है। तो दिल्ली सरकार ने जो भी किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो देखो 12 उनके पार्लियामेंट, 7 पार्लियामेंट मेंबर हर साल हर टर्न पे आते हैं। कोई भी आम आदमी का पार्टी एमपी नहीं बना है आज तक। तो उसका वो खामियाजा उठा के अगर उनको लोगों के भलाई के लिए यहाँ दिल्ली स्टेट के लिए या कुछ करना था तो उन्होंने किया कुछ नहीं। अब वो खाली मुद्दे उठा रही है। इसी तरह से केजरीवाल को भी कुछ करने नहीं देती है। होपफुली कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, राहुल गांधी तो कभी बना नहीं, अगर वो बन जाए तो हमें लगता है कि कोई नया विकास हो जाए। आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखे, जैसे आपने भी आम आदमी पार्टी के, हाँ बोलिए, क्या शुभ नाम है? नहीं ये अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को शिकायत भी है कि जब चाहे दिल्ली दंगे के दौरान, चाहे जहांगीरपुरी में जो घटना हुई, चाहे शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, उस मौके पर केजरीवाल ने साथ नहीं दिया या नहीं गए, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम वोटर कहते हैं। बीजेपी किसी को कुछ करने ही नहीं देती। हाँ। जहाँ भी कहीं मामला होता है उसको उठा के बंद कर दिया, उसके ऊपर केस लगा दिए। अब बाहर आया है, अब केस चल रहे हैं उसके ऊपर, तो कोई वो नहीं है। बीजेपी का तो समझ लो सुपड़ा साफ है, बिल्कुल कोई नहीं पूछता यहाँ पर। कांग्रेस जो है वो भी लेवल में नहीं है। अब सुना ये है कि लिस्टों में से वोटर के नाम उड़ा दिए। अब वो नाम नहीं है और लोग मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि वो मर गए, माइग्रेट कर गए। ऐसा कुछ नहीं है। सब मौजूद हैं पुरानी लिस्टों से। उनको नई लिस्टों से जब मैच किया जाएगा ना तो अभी जैसे इलेक्शन आया हुआ है तो भर भर के स्कीमें और योजनाएं मिल रही हैं। हाँ। बाकी यही है, अगर करने वाला है ना तो करने वाले को योजनाएं देने या स्कीम देने की बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। जिसने किया है करने वाला खुद नजर आता है। हाँ। तो करने वाला खुद नजर कौन सी पार्टी आप लोग के लिए लग रहा है कि बेहतर काम कर रही है या करेगी? वो तो कोई नहीं करती, बाकी यही है। क्या क्या चीज़? महाराष्ट्र में बताएंगे। अरे अभी महाराष्ट्र पे बात नहीं करूँगा ना, अब जरा यहाँ के लोकल लोगों से। आप यहीं के रहने वाले हो? मटिया महल? हाँ, देख के आइए। क्या चीज निकाल दे? आपका बहुत फैन है सर, हम तो बहुत देखते हैं। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से मुंबई, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, चलो बहुत शुक्रिया। यहीं के रहने वाले आप? नहीं, यहीं के मटिया महल। तो क्या है आप लोग इस बार क्या सोच रहे हो? चुनाव में क्या आप लोगों के लिए इशू है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताएं। क्या समझ में नहीं आ रहा? सब एक जैसे ही है। हैं? सब एक जैसे ही है हमारे। सब एक जैसे में कौन सब एक जैसे है? एक ही बात है, कोई नहीं बात। अच्छा, तो जो हमें कोई लेना देना नहीं है इसके हैं? साथ। तो कौन सी पार्टी लगता है आप लोगों के लिए बेहतर होगी, बेहतर काम कर रही है? यहाँ के विधायक या यहाँ के कांग्रेस और आम आदमी का ही है ज़्यादा, इन दोनों में से कोई है। बीजेपी तो यहाँ मुश्किल है। अच्छा जी। अब क्या चाहते हो इस बार? आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में? भाई चुनाव तो ये है, लेकिन जो चल रहा है, अगर बीजेपी ने अगर वही अपना आनंद देगा तो बीजेपी आएगी, वरना तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए। क्यों? कांग्रेस जो है वो सेकुलर पार्टी है। हाँ। दूसरी कोई नहीं है। आप पार्टी भी जो केजरीवाल कह कर के आए थे और इसके बाद में क्या करा कि मैंने मकान नहीं लूँगा, मैं सरकारी में
किस तरह क्या क्या ले रहे हैं, क्या कुछ करा, क्या घपले नहीं करे, सब कुछ करा। जो पुरानी पार्टी है वही है सबसे अच्छी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस को ही आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो उस तरह से मुकाबले में यहाँ नहीं है, लेकिन आगे को उभरेगी, आएगा, हो गया, आएगा मुसलमान आएगी, इसलिए आएगी। केजरीवाल ने क्या करा, जब कोरोना आया तो कह दिया कि जी क्या नाम ये वहाँ से मरकज से फैला है, सबको मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, मुसलमानों को मेंटेन नहीं करा। क्या करेंगे, इसी मामले में बता दिया, ताहिर हुसैन उसका मेंबर था, उसको निकाल दिया, आज तक वो जेल में है, तो मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है वो। आप क्या कर रहे हो? कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए और कांग्रेस की सरकार बननी ही चाहिए और लेकिन वो तो जनता जिसको वोट देगी 40-45% सरकार बनेगी। कांग्रेस अब इस टाइम प्रोग्रेस कर रही है, कांग्रेस प्रोग्रेस कर रही है और आने वाले टाइम में कांग्रेस ही प्रोग्रेस करेगी। और उसका विकास जो दिल्ली का करा शीला दीक्षित के टाइम में ही हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। आप यहाँ इस पूरे इलाके में देख लीजिए, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई विधायक काम करने को राजी नहीं है, आने को राजी नहीं है, बिल्डिंग बने जा रही हैं, बिल्डरों का माफिया बहुत सारे है। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं, तो आम आदमी पार्टी ने करा क्या है, झूठे वादों के अलावा करा क्या? यहाँ आके झाँकते ही नहीं होंगे, MLA कोई झाँकता ही नहीं आके, बस यहाँ के जो आप जानते रहे वही काम करते हैं, आम आदमी का कोई रोल नहीं है। और बीजेपी बीजेपी अगर सही तरीके से काम करे, मुसलमानों को साथ लेके काम करे, बीजेपी के लिए हम अछूत नहीं है, वो चीज़ हमें अछूत समझती है, वो नहीं चाहती कि मुसलमानों को वोट मिले। बीजेपी क्या कर रही है मुसलमानों के लिए? कभी बीजेपी साथ लेके चली है मुसलमानों को? अगर बीजेपी एक कदम 2 कदम आगे बढ़ाए तो हम भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी हमारा साथ नहीं देती। चलिए आगे बढ़िए और थोड़ा दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? मटिया महल के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए, साइड आ जाइए जरा। मैं ऐसे मटिया महल के लोगों से ज़रा बात कर रहा हूँ कि अब चूँकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ के लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? सही है, केजरीवाल का चल जाएगा तो भाई, केजरीवाल का हम पार्टी क्यों? वही बढ़िया पार्टी है, और क्या है, मतलब गरीबों का भी ना पानी है, बिजली है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उस तरह से कुछ काम नहीं हुआ, कोई आया नहीं। अब वो तो काम तो जनता है, तो आप अभी सही है अपने और लोगों सही है। अब कांग्रेस का यहाँ कम है, बाकी है, कांग्रेस का भी है। बीजेपी का तो यहाँ होगा नहीं है, यहाँ नहीं होगा बीजेपी का। अब ये है कि अगर ऐसे देखें तो दिल्ली में जैसा कि मैंने कहा 12-13 सीटें हैं ऐसी जो मुस्लिम वोट जहां बहुत निर्णायक हो सकते हैं, 20% से 50% तक जहां मुस्लिम वोट हैं। और अगर हम सीटों की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सिटिंग MLA भी आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस ने 60 टिकट दिए हैं। बीजेपी की तो बात जहां मुसलमानों की है वहां कहने की ज़रूरत नहीं। अब जरा कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये गली का क्या नाम है वैसे? कौन सी गली का? ये गली ये मटिया महल जामा मस्जिद। आइए आइए आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? मटिया महल? इधर आइए जरा, इधर साइड में आइए जरा, 1-2 सवाल। अभी कोई जमात के लिए बैठे हुए सवाल बस आप लोगों के लिए, मटिया महल के लिए, दिल्ली के लिए, आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किसकी चाहते हैं? हाँ। सिर्फ कांग्रेस की चाहते हैं और किसी की नहीं। क्यों? बस काम इसके सही हैं, क्या सही है जरा? मतलब हर चीज़ इसकी सही चली आ रही है। और आम आदमी पार्टी? आम पार्टी अपनी सही है, अपने को इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मतलब वो भी अपने काम करती है। हाँ। हालात इसको सड़कों पर इसके बैठी हुए बड़े पंजे तो कहाँ से काम करेगी। और बीजेपी का तो अभी मामले कुछ है ही नहीं दूर से दूर तक। चलिए ठीक है, चलते जाइए। बहुत ट्रैफिक भी है भाई, बहुत भीड़ है। पीछे जामा मस्जिद दिख रही है, जामा मस्जिद से लगभग मैं 150-200 मीटर आगे आ गया हूँ। 1 मिनट साइड, टकरा जाओगे आप। क्या नाम है आपका? तारिक अली खान। यहीं रहते हो मटिया महल? नहीं, मैं दूर रहता, लेकिन मैं यहाँ हो दिल्ली के? हाँ, दिल्ली। तो दिल्ली में आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हो? भाई हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं इस जालिम की सरकार ना बने, केजरीवाल की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा, इस जालिम को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं हम। किसको जालिम बोल रहे हो आप? दुनिया जानती है कौन जालिम है, ये क्यों दुनिया जालिम क्यों जानती बोल है। रहे हो? और दूसरी बात ये, नफरत के अलावा कुछ नहीं करा इन्होंने। हिंदू मुस्लिम भाई को लड़वाना करा क्या इन्होंने? है 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, क्या हुआ ये अभी?
पर आप, मैं दिल से दुआ करता हूँ आपको, आपका देखता हूँ मैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तारिक अली खान। क्या करते हो तारिक साहब आप? मैं अपना एंटी का काम करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक। आपकी मैं दिल से दुआ करता हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया। आप यहीं रहते हैं? जी बताइए। आइए इधर आइए, तब बात करेंगे आपसे। मटिया महल में ही रहते हैं? हाँ, मैं तो वोटर यहीं के हैं आप? जी बताइए। जरा मैं यहाँ के लोकल लोगों से बात करने आया कि चुनाव में लोकल से आए हैं आप? मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग जानते हैं, दिल्ली से ही आया हूँ। तो मैं खाली मुद्दे जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ के वोटर हैं उनके, थोड़ा साइड आ जाइए। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा शुभ नाम मोहम्मद इरफान। क्या करते हो इरफान साहब आप? मेरी शॉप है यहाँ कारपेट के आगे। अच्छा अच्छा, तो मैं खाली वही मुद्दे जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? हमारे तो मुद्दे ये हैं कि जी यहाँ पर जो है जो काम करे उसी को वोट दें। हाँ। अपना वोट जो है बहुत लोग कीमती समझे। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ नेता लोग जो है जब इलेक्शन का टाइम होता है, हाँ। तो यहाँ पर जब वो शक्ल दिखाने आते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देखिए इतने सारे गड्ढे हैं, इधर पूरे लाइन से आप आगे भी जाओगे तो इतने सारे गड्ढे हैं। हाँ। तो जिस टाइम इलेक्शन होता है तो उसी टाइम वो लोग आते हैं कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। और हमारे केजरीवाल साहब जो हैं वो लॉलीपॉप देते रहते हैं पब्लिक को कि भाई ये है, लेकिन काम का मुद्दा जो है, काम का पहचान वही है जो काम उसी का ही होता है, जो पहचान उसी की होती है जो काम करता है। तो किसकी सरकार चाहते हो आज? वैसे तो देखो यहाँ पर जो बननी है सरकार, वैसे तो बनेगी तो आम आदमी पार्टी की। हाँ। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से कि मिला जुला के आपस में इनकी कांग्रेस की और गठबंधन हो सकता है इन दोनों का मिला के। बाकी बीजेपी का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर। तो आपकी पहली पसंद कौन है? आम आदमी पार्टी? हमारी कांग्रेस? शुरू से ही कांग्रेस है। अच्छा। और हम कांग्रेस को ही, क्योंकि आप देख सकते हैं शीला दीक्षित के टाइम पे कितना यहाँ बदलाव हुआ था दिल्ली के अंदर। हर चीज़ आप मेट्रो भी देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं दिल्ली के अंदर। हॉस्पिटल वगैरह भी कितने अच्छे बने थे, तो आप ये देख सकते हैं। तो यही है कि काम को देख के इंसान वोट दे और अपना वोट कीमती समझे। कीमती क्या समझे कि इंसान जो है ना, वोट उसको दे जो काम करे। अच्छी बात पहचान आपने, उसी की। अच्छी बात आपने कही, सही बात। आप यहीं रहते हो? आ जाओ, आपसे भी बात सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आइए। और आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मटिया महल। हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा वोटर्स का मूड भांपने आया हूँ इधर। क्या शुभ नाम है आपका? सलीम। सलीम साहब, कहाँ रहते हो आप? मटिया महल। मतलब इसी इलाके में? हाँ। तो सलीम साहब, इस बार क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या लगता है कौन सी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो आपकी बनेगी और किसकी बनेगी? आपकी बनेगी? हाँ वही है, और कौन है? क्यों? कोई बात नहीं, इनको हाँ ठीक है, जरा इनसे पूछ लेते हैं। तो जो लोकल एमएलए हैं यहाँ के, वो तो आम आदमी पार्टी के ही हैं। तो काम किया है उन्होंने? काम करे ना करे मगर काम करते ही है वो भी। ये तो सभी के ही साथ है। अच्छा, सभी ऐसे ही करते हैं वो जीतने के बाद। अच्छा। तो काम देख के वोट दोगे या ऐसे ही कि चाहते हो कि? भाई काम देख के तो वोट देंगे क्या, बस वही है जो एक पार्टी है इस वक्त काम करने वाली, और तो कोई है नहीं मुझे लगता है। बीजेपी कांग्रेस वो तो सेकंड नंबर पे है। बीजेपी ले जाएगी वैसे इन दोनों की लड़ाई करा के। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई करा के वो ले जाएगी किसी तरह से। हाँ, चलिए आइए। आप लोग यहीं के रहने वाले, मटिया महल के? हाँ। तो मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ, ऐसे मतलब दिल्ली में ही रहता हूँ। ऐसे जरा मटिया महल चांदनी चौक के लोगों से समझने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? नहीं, आपका? अमीन रहमान। तो आप क्या करते हो? शायर लग रहे हो आप तो। शायद बिल्डर का काम है। बिल्डर, बढ़िया। और आप? हमारी दुकान है ये नवरत्न ज्वेलर्स। अच्छा, नवरत्न ज्वेलर्स। हाँ। वाह, कब से है ये? 40 साल से। 40 साल से। तो क्या लग रहा है इस इलाके में, जैसे आप लोगों ने 15 साल शीला दीक्षित की सरकार देखी, फिर 11 साल केजरीवाल की सरकार देखी, किस सरकार ने लगता है आपके इलाके के लिए काम किया? या तो अशोक साहब ने किया, अशोक कुमार ने। तो हर इससे खड़े होते हैं, वो जीतते हैं, वही करते कभी हैं। जनता दल, कभी लोक जनशक्ति, और सब में कामयाब रहते हैं कभी आम आदमी पार्टी। हाँ, सब में कामयाब रहते हैं और अब भी वही कामयाब है यहाँ पे। हालांकि कांग्रेस से लड़े थे तो हार गए थे, उसके बाद फिर आप में आ वो तो गए। उसी अब इस बार उनका बेटा है। हाँ, उनका बेटा है। हाँ, और बहुत कामयाबी रहेगी। तो काम वाम कुछ हुआ? काम बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, तभी तक वो इतने साल तक डटे रही है। किसी भी इससे खड़े होते हैं, जीतते हैं।
आप क्या चाहते हो इस बार? नहीं, यही चाहते हैं केजरीवाल साहब जीते। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आधी रात को भी जाए आदमी तो काम हो जाता है। ये नहीं कि मना किया टाला बदल करी, नहीं, जब भी जाते हैं काम होता है लोगों को। तो इस करके वो 99% उम्मीद तो यही है कि केजरीवाल जीतेंगे। तो केजरीवाल सरकार चाहते हो आप? बिल्कुल हैं? केजरीवाल सरकार। ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? बस मेरा नाम है शिजाउद्दीन। हाँ। ये जितने भी नेता हैं ये सब मतलब पर खुद गर्ज हैं। इधर बताइए। हाँ, जितने भी नेता हैं मतलब पर खुद गर्ज हैं। ये जब इनका मतलब होता है तो ये आते हैं, और नहीं तो कोई नहीं आता। मतलब निकल गया तो पहचानते पहचानते नहीं। हाँ, तो इसलिए कि ये नेता जो है ना किसी काम के नहीं है, ना इनको खड़ा होना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, ना शर्म है ना हया है। और ये जितनी भी मतलब ये है कि नेता हूँ कि वो चमचेगिरियाँ करते हैं। हाँ। ये वो लोग हैं जिनको इनको पैसा या उनको मिलता है, नहीं तो नहीं, बेकार है ये। बस मेरा तो आप क्या लग रहा है? आप तो चुनाव है, अब आपके सामने तो ईवीएम का बटन है। वो तो कोई ना कोई तो नेता आएगा। हाँ। जो भी आएगा अपने मतलब के लिए आएगा, पब्लिक के लिए नहीं। किसको लाना चाहते हो सरकार में? मैं तो किसी को मैं वोट ही नहीं देता। ये तो गलत करते हो, वोट तो देना ही चाहिए। वोट नहीं देता मैं। हाँ, ये तो गलत करते हो, जिसको देना है दो। आपका क्या शुभ नाम है? नदी में क्या करते हो आप? मैं कारपेट का काम करता हूँ। अच्छा, भाई सही है। हाँ जी, कैसे हो आप? कश्मीर से हूँ। अच्छा, कश्मीर से हो? बिल्कुल ये तो भाई बड़ा फेमस है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ कैसे आए? घूमने आए हो? यहाँ घूमने आए हैं। वहाँ सर्दी है ना, ठंड बहुत है, इसलिए दिल्ली का चक्कर लगाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार इधर किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ सर, मिली जुली है। मिली जुली मतलब? हाँ, थोड़ा इधर आ जाओ साइड में। हाँ। लोगों ने काम वगैरह किया नहीं है। हाँ। अब आप देख सकते हैं हालत, देखिए। हाँ। ये क्या हालत है यहाँ पे। इंसान रोने की जगह आप गली में जाके देखिए, अंदर गली के अंदर जाके आपको पता चल जाएगा क्या विकास हुआ, क्या तरक्की हुई है। हाँ। हर आदमी आता है, अपना अपना ढोल बजा के चला जाता है। तो किसका माहौल लग रहा है यहाँ? अब मिसाल के तौर के ऊपर जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे कांग्रेस भी कह रही है हम 2100 रुपये देंगे, भाजपा भी कह रही है हम 3500 रुपये देंगे। 2500 और ये कह रहा है 2500 हाँ, ये भी कह रहा है 2100। इतने सारे राज्यों के अंदर कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे कहीं दे रहा है। पहले भाजपा भी कहती थी फ्री की रेवड़ियाँ हैं, अब ये भी फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में लगी। सब में कंपटीशन है। सब में कंपटीशन है। बस टोटल मिला के भारत की जो है 70% आबादी जो है गरीब है, और 70% आबादी जो है वो जाहिल है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है हमारे सियासतदान। तो आप किसको जिताना किसको चाहते हो आप लोग? अरे हमारे लिए तो कोई भी आया सर। हाँ, हम तो सदा के ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। जिताना किसको चाहते हो? यहाँ से देखो, कितने हो सकता कांग्रेस की सीट निकल जाए। आप किसको जिताना चाहते हो? कांग्रेस। क्यों? काम अच्छा करती है। काम अच्छा करती है क्या? जैसे सीवर का पानी का जो चल रहा है, जो उन्होंने वादा करा है वो करेगी। तो 11 साल से तो अब केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल करेगी। तो केजरीवाल ने किया कि नहीं 11 साल में? नहीं, केजरीवाल ने किया। ऐसे नहीं किया जैसे करना चाहिए। हाँ, जैसा करना चाहिए ऐसा नहीं किया केजरीवाल ने। जीत जाते हैं ये लोग। हाँ, फिर जैसे जीतने का वो आता है तो हम कहते हैं सारे वादे करते हैं हम करेंगे। जब करने का टाइम आता है थोड़ा कराते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। चलो ठीक है। अब जरा ये बैठे हैं बुजुर्ग, यहाँ मुस्कुरा भी रहे हैं। तो ये दुकान कब से आपकी? ये तो हो गए 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। ये चांदनी चौक और जामा मस्जिद, इस इलाके में बहुत सारी दुकानें, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी दुकानें है ना, 125 साल 150 साल पुरानी भी है, पीढ़ियाँ चला रही है। तो यहाँ के लिए क्या समस्या है? चुनाव के लिए क्या मुद्दा है भाई? इस वक्त तो सारे जो भी खड़े हुए हैं अपनी अपनी ही गा रहे हैं। हाँ, हर एक अपनी पैसा बांट रहा है। पैसा बट रहा है, और कोई दे रहा है 2100, कोई दे रहा है 2500। अच्छा, वो जो 2100-2500 का कोई दे रहा है, ये पता नहीं लालच है। हाँ। या वो है जैसे कि मोदी ने कहा भाई हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, वो देंगे, तब वो हो गया। ऐसे ही सब लोग लगे पड़े हुए। हाँ। अब देखो कौन आता है। तो आप लोग किसको लाना चाहते हो? मैं तो केजरीवाल को लाना चाहता हूँ। अच्छा, तो केजरीवाल ने क्या है काम? पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, और भी बहुत से काम किए। स्कूल भी अच्छे बनाए, सारे स्कूल अच्छे हैं उसके, और दवाइयाँ भी वो दे रहा है सब। देखिए आदमी कदर ज़्यादा हो गया है कि 10 आदमी को मिल रही है, 10 को नहीं मिल रही है। जिसको नहीं मिल रही है वो बुराई कर रहा है, जिसको मिल रही है वो अच्छाई कर रहा है। वैसे केजरीवाल ने काम किया है जो भी है।
चलिए, लेकिन काम जैसे करने वाला आदमी आए जो हैं? काम करने वाला आदमी आए जो तो जैसे आप करो फ्री सब दे रहे हैं, तो केजरीवाल भी फ्री दे रहे हैं, उनकी हाँ, भी वो तो बता तीनों को कह रहा हूँ ना। हाँ। इस वक्त वो कह रहे हैं मैं ये दूंगा, वो कह रहे हैं मैं 2500 दूंगा, सब में कंपटीशन चल रहा है। सब में कंपटीशन। अब देखो किसको क्या मिलता है। अब जो बस ठीक है, चलिए ठीक है। बहरहाल इस वीडियो को अब यहाँ से ख़त्म करेंगे और फिर हम कहीं और चलेंगे। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तो अबू तलहा है। यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहता, ओखला रहता है, जहाँ आप होके आए। कहाँ रहते हैं? ओखला, ओखला। अच्छा, ओखला रहते हैं। तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू। यू आर इम्प्रूविंग द डिजायर ऑफ द पीपल। थैंक यू। बट आप दिल्ली के ही नागरिक हैं, दिल्ली के वोटर हैं ना? जी जी। तो दिल्ली में इस बार किसकी सरकार चाहते हो आप लोग? अब इस बारे में तो अभी कैलकुलेट करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। नहीं, आप अभी किसकी चाहते हो? भाई अब मैं किसकी बताऊं? जो ईमानदार हो, जनता का ख्याल करे, गरीबों का ख्याल करे, इंसाफ से काम ले और फिरका परस्ती को दूर करे। ये सब कौन कर रहा है? तो जो लोग फिरका परस्ती बढ़ाएंगे वो अपना आधार कमज़ोर करेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अगर आपस में हमको लड़ा दिया, हम चला गया, हा चला गया हिंदू, माँ चला गया माँ मुसलमान, तो ये बॉन्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसी बॉन्ड से हमने अंग्रेज़ों को भगाया और इसी बॉन्ड से हम विश्वगुरु बन सकते हैं। लेकिन लोगों की समझ में आए ना, तभी तो। क्या करते हैं आप? मैं लोगों का इलाज करता हूँ। इलाज करता हूँ। डॉक्टर हैं? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे पीछे टकराओगे तो। महाराष्ट्र से आप लोग थोड़े हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ज़रा मैं ये वीडियो खत्म हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए, इस जामा मस्जिद के सामने की इस गली से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर किसी और इलाके में जाएंगे। दोपहर का टाइम है, भीड़ भी बहुत है, तो ऐसे ही जनता के मन को टटोलने के लिए। क्या बेटा बहुत गौर से देख रहा है? नमस्कार।